वेलकम टू अनदर व्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा इंतखाब की लेटेस्ट एपिसोड की, जहां हर मंजर ने नाज़रीन को सोचने पर मजबूर किया। आखिर साशा के इल्जाम के पीछे हकीकत क्या है? क्या रोमा की चालें कामयाब होंगी या सब कुछ इसके खिलाफ हो जाएगा? अयान और मुस्कान की जिंदगी में आने वाला नया मोड़ क्या रंग दिखाएगा? हम करेंगे मुकम्मल रिव्यू, दिलचस्प एनालिसिस, जबरदस्त अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स के मजबूत थ्योरी भी शेयर करेंगे। आखिर में एक खास सरप्राइज पेश करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ड्रामा इंतखाब इस एपिसोड में जज्बात, जिद और रिश्तों की ऐसी बैलेंस दिखाता है कि कभी दिल नरम पड़ता है और कभी माथा ठनकने लगता है। साशा ने इल्जाम लगाकर पूरा सीन उलट कर दिया, मगर इसकी जिद कहीं कहीं हकीकत से ज्यादा ड्रामा महसूस हुई। दोस्तों, अरम का किरदार निस्बतन स्ट्रॉन्ग निकला। कम से कम बीवी के साथ खड़ा होने की कोशिश तो की, अगरचे हर बात पर खामोश रहने की आदत इसे मजीद कंफ्यूज बना देती। दोस्तों, रोमा हस्बे रवायत ऐसी चालें चलती है जैसे हर सुबह साजिश का नया प्रोजेक्ट बनाकर उठती हो। बंदा सोचता है कि इसे सुकून चाहिए, मगर इसे चाय और पानी टाइम पे मिलता होगा या नहीं। दूसरी तरफ जारून का लहजा बर्दाश्त वाला है, मगर हर वक्त सब्र का शरबत पीने से भी कहानी नहीं चलती। कभी कभार दो टोक जवाब देने भी बहुत जरूरी होते हैं। अयान की मेहनत दिल जीत लेती है। कारोबार में नाकामी के बावजूद हिम्मत न हारना इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। मुस्कान तो इस एपिसोड की खामोश रोशनी साबित हुई। इसकी सोच, खुद मुख्तारी और हौसला वाकई पॉजिटिव रंग लाते हैं। और जेवर बेचकर ख्वाब पूरे करने का फैसला जज्बाती जरूर है, मगर बेवकूफाना नहीं। दोस्तों, साशा की माँ और घर वाले गुस्से में इंसाफ से ज्यादा इंतकाम के करीब दिखाई देते हैं। इधर अयान के वालिद हर मौका पर बेटे को ऐसे कोसते हैं जैसे तारीफ करने पर अलग से टैक्स लगता हो। और अयान की वालदा वो घर की ठंडी छांव है, वरना इस माहौल में तो दीवारें भी इस्तीफा दे दें। फ्रेंड्स, ओवरऑल ये एपिसोड इमोशन, सस्पेंस और फैमिली कश्मकश का दिलचस्प इम्तजाज रही। डायलॉग्स में जान थी, किरदारों में रंग था और आखिर में ऐसा ट्विस्ट आया कि नेक्स्ट एपिसोड देखने की बेचैनी खुद ब खुद पैदा हो गई। दोस्तों, ड्रामा इंतखाब की स्टोरी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार का अगला कदम पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मेरी प्रेडिक्शंस ये हैं कि साशा का इल्जाम अभी खत्म नहीं होगा, बल्कि इस पर मजीद सवाल उठेंगे। मुमकिन है कोई नया एविडेंस सामने आ जाए जो सच और झूठ के दरमियान पर्दा हटा दे। अगर ऐसा हुआ तो कई रिश्तों की बुनियादें हिल जाएंगी। नाज़रीन, अरहम अब पहले से ज्यादा खामोश नहीं रहेगा। गालिब इम्कान है कि वो अपनी बीवी और अपने खानदान के दरमियान वाज़ेह डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ रोमा अपनी चालें रोकने वाली नहीं लगती। वो कोई नया प्लान बनाकर हालात को मजीद उलझाएगी, लेकिन ये जल्दबाजी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाएगी। और अयान की जर्नी कारोबार के हवाले से मुश्किल जरूर है, मगर मुस्कान की हिम्मत और समझदारी इसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। मुझे लगता है कि मुस्कान का बुटीक शुरू हो जाए और यही कदम इसकी जिंदगी का सक्सेस साबित हो। अलबत्ता इस फैसले पर घर में एक नया कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है, खास तौर पर अयान की वालिद की तरफ से। दोसा जरूर के हिस्से में भी एक अहम राज या खानदानी मामला सामने आने का इम्कान है, जिससे पुरानी फहमियां काम हो सकती हैं। साशा के वालिद भी वक्ती गुस्से के कुछ किरदार अपनी गलतियां मानेंगे, बाद हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ इल्जाम पर हमेशा कहानियां नहीं चलती। दोस्तों, मेरे ख्याल में ड्रामे की एंडिंग मुकम्मल अलमिया नहीं होगी। आखिरकार सच सामने आएगा। कुछ किरदार अपनी गलतियां मानेंगे, कुछ को अपने माल की रिजल्ट भुगतना पड़ेंगे, जबकि मोहब्बत, एतमाद और खानदान का मैसेज गालिब रहेगा। अलबत्ता इस अंजाम तक पहुँचने से पहले कई ट्विस्ट नाज़रीन को हैरान करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। ड्रामा इंतखाब के किरदार हमें बताते हैं कि पेशेंस सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त पर दुरुस्त कदम उठाना भी जरूरी होता है। रिस्पेक्ट के बाद कोई रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो इसे जोड़ना बहुत मुश्किल है। मुस्कान सिखाती है कि कवरेज के साथ अपने ख्वाब पूरे किए जा सकते हैं, जबकि अयान याद दिलाता है कि स्ट्रगल से घबराने की बजाय मेहनत जारी रखनी चाहिए। रोमा का किरदार खबरदार करता है कि हसद और साजिश आखिरकार अपने ही लिए नुकसान बनती है। आखिर में यही विजडम मिलती है कि अच्छा कैरेक्टर इंसान की सबसे बड़ी दौलत होता है। जी तो दोस्तों, अब बारी है आपकी राय की। आज की डिस्कशन यही खत्म करते हैं, लेकिन असल बात आपके लिए आपके कमेंट्स में शुरू होगी। आपके ख्याल में साशा वाकई सच बोल रही है या इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है? अरहम आइंदा अपनी बीवी का साथ देगा या अपने खानदान के दबाव में आएगा? रोमा की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और क्या इसके हर चाल आखिर इसी पर उलट पड़ेगी?
जाएगी। आपको क्या लगता है कि मुस्कान का अपना काम शुरू करने का फैसला दुरुस्त होगा या यही इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा? अयान के अपने वालिद को अपनी मेहनत से कायल कर सकेगा? जरून कब तक बर्दाश्त से काम लेगा या फिर वो भी किसी मौका पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है? तो जरा ये भी बताइए कि अगर आप इस कहानी के राइटर होते तो इख्तिताम कैसे करते? क्या तमाम गलतफहमियां खत्म हो जानी चाहिए या कुछ किरदारों को अपने माल की कीमत जरूर चुकानी चाहिए? आपकी नजर में सबसे जेन्युइन किरदार कौन सा है और सबसे ज्यादा नेगेटिव किरदार कौन सा रिश्ता बच जाना चाहिए और कौन सा मजीद टूट जाना चाहिए? अपने ओपिनियन खुलकर लिखिए, क्योंकि आपकी राय नेक्स्ट एपिसोड की गुफ्तगू का हिस्सा बन सकती है। अगर आपको लगता है कि आखिर में कोई चौंका देने वाला रिवील आने वाला है तो वो भी जरूर बताएं। क्या अंजाम खुशगवार होगा या जज्बात से भरपूर? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।